एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। तो सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और 4 दिनों का ये शीतकालीन सत्र होगा, जिसमें सरकार की कोशिश रहेगी कि कई विधेयक को पास किया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बातचीत करना चाहेगी, चाहे वो धान का मसला हो, चाहे वो बारदाने का मसला हो, चाहे एक मुश्त राशि देने का मसला हो। ये कई मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि सदन में, इसके भीतर, विधानसभा में इसके भीतर चर्चा हो। राजेश, सबसे पहले आपका रुख, क्योंकि तमाम जब से 1 साल होने को है सरकार को, 1 साल हो चुके हैं, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही कि कई मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, धान में बारदाना का मसला हो, किसानों की समस्या हो, एक मुश्त राशि का मुद्दा हो। आज वो मौका है जिससे वो सदन के भीतर इस मुद्दों को उठा सकते हैं और जनता के हितैषी बन सकते हैं। क्या कुछ खास रहेगा आज? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, 16 से 20 तारीख तक है जरूर, लेकिन 4 बैठकें होंगी। एक दिन गुरु घासीदास बाबा की जयंती है, इसके लिए अवकाश रहेगा, तो कुल 4 बैठकें ही होंगे। आज पहली बैठक है, 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। चूँकि 2 पूर्व सदस्य संबंध रखते थे, वो उनका निधन हो गया है, गोपाल व्यास का और नंदराम सोरी का, तो उनके निधन का उल्लेख होगा। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जब प्रश्नकाल की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो निशाने पर रहेंगे वो टंकराम वर्मा रहेंगे, क्योंकि राजस्व विभाग में जो जमीनों पे अतिक्रमण का मामला है उसको लेकर के भाजपा के विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्न लगाया है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है सुशांत के साथ विपक्ष भी मंत्री टंकराम वर्मा को घेरे। केदार कश्यप भी निशाने पर रहेंगे। दूसरा ही सवाल उनके विभाग से लगा है, वन विभाग की अनापत्ति से। एक सवाल मुख्यमंत्री के विभाग का है, बिजली विभाग का, तो हो सकता है कि उनकी ओर से कोई दूसरा मंत्री जवाब दे। और चौथा सवाल भी है टंकराम वर्मा से ही। तो करीब करीब जो प्रश्नकाल का वक्त है वो टंकराम वर्मा और केदार कश्यप, इन दोनों को आज पक्ष और विपक्ष दोनों के सवालों का निशाना बनना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, तो उसमें भी प्रदेश के 2 मंत्री घिरेंगे। पहले नंबर पे अरुण साव ही है। जल जीवन मिशन आपको याद होगा, कांग्रेस की सरकार के समय शुरू हुआ था और करीब 60,000 करोड़ रुपए की योजना थी। 30,000 करोड़ रुपए के जबरदस्त घोटाले की बात सामने आई थी। तो उस वक्त भी जो तत्कालीन पीएचई मंत्री थे रुद्र गुरु, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कहा गया कि उसी घटना के बाद उनको इस कदर साइडलाइन किया गया कि कभी उभर नहीं पाए। और उसी का विभाग जो है अरुण साव के पास है। अभी भी लगभग बजट खत्म हो चुका है, ऊपर से अतिरिक्त करीब 4,500 हजार करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है, लेकिन कहीं भी 50% से ज्यादा का काम एक्टिव नहीं हो पाया है। तो इसी बात को लेकर के अजय चंद्राकर काफी तेज तर्रार नेता है बीजेपी के, उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है और उनके सवाल तीखे सवाल होते हैं। भावना बोरा भी उनके साथ होंगी और चूंकि विषय इतना बड़ा है तो विपक्ष भी उनके साथ होंगे और जवाब देना पड़ेगा अरुण साव को। तो काफी मुश्किल हो सकता है आज। और साथ साथ में राजस्व मंत्री को भी, खाद्य मंत्री को भी, चूंकि बारदाने की कमी और अनियमितता को लेकर के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, वो भी काफी तेज तर्रार है, बहुत तरीके से घेरते हैं मंत्री को, तो उनके सवालों का जवाब खाद्य मंत्री को देना पड़ेगा। ये कार्रवाई की आज बड़ी रोचक चीजें रहेंगी, बड़ी दिलचस्प चीज रहेंगी। सरकार के कामकाज की बात कर ले अविनाश, तो 4 विधेयक का संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे, जो मुख्यतः नगर पालिका संशोधन को लेकर के है, जो अभी जारी होने वाला है। चूंकि उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है, तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार की ओर से कामकाज ये रहेगा। इसके अलावा द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की ओर से, और विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव, चूंकि उसका अधिकार है तो वो लाया जा सकता है। और क्राइम या फिर धान किसान का मुद्दा, ये 2 अहम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सरकार की चर्चा होनी है। और जैसा कि राजेश आपने बताया, रुद्रगुरु का विषय, अब ये तो न्यूट्रल वेन्यू है। यहाँ पर आपको विपक्ष के नेता जितने घेरेंगे, विधायक, आप ही के पार्टी के विधायक भी कुछ सवाल लगाकर आपको असहज स्थिति में डाल सकते हैं।